राजेश गर्ग का चंद्रपुर के पहाड़ी शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। पर हाँ, इन कुछ ही दिनों में उनके पड़ोसियों ने यह जरूर जान लिया था कि गर्ग साहब को कुत्तों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। छोटा सा गवर्नमेंट क्वार्टर होने के चलते वो कुत्ता तो नहीं पाल सकते थे, पर जब भी उन्हें कहीं पर कोई कुत्ता दिख जाता, वो पालतू होता या आवारा, वो खुद को उसे सहलाने से नहीं रोक पाते थे। हाल ये था कि सामने कुत्ते को पाकर 27 साल के राजेश जैसे 7 साल के बच्चे बन जाते थे। पर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये कुत्तों से लगाव उनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने वाला था। एक ऐसा ग्रहण जो हर पूर्णमासी की रात को लगने वाला था। अरे वाह, क्या खूबसूरत रास्ता है। अच्छा किया जो मैंने मेन रोड से ना आके इस जंगल वाले शॉर्टकट से ले लिया। वैसे धवन साहब तो बोल ही रहे थे कि जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, पर एक दिन के लिए तो रिस्क ले ही सकता हूं। वैसे यहां पर नया हूं तो जान पहचान बस लोगों से ही नहीं, रास्तों और जंगलों से भी होनी चाहिए ना। अरे ये तो कोई कुत्ते की आवाज लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जख्मी हो बेचारा। जाकर देखूं क्या? पर अगर कोई दूसरा जानवर आ गया, मतलब जैसे कुत्तों का शिकारी, जैसे बाघ या कोई दूसरा जानवर, तो जाकर देख ही लेता हूं। पास ही से तो आ रही आवाज, जल्दी जाकर लौट आऊंगा। लगता है दाईं ओर से आ रही है। यहाँ पे तो पेड़ पौधे इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही। अभी तो बस दिन के 4 बजे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे शाम ढल चुकी हो। शायद उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। हाँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस ये कुछ बालों का ढेर, और कुत्ते के तो नहीं लग रही ये बाल, और ये चमड़ी के टुकड़े। अब जो भी हो, अब लौटना चाहिए यहां से। जंगल के कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया हूं मैं। हे भगवान, ये तो कोई भयानक सा ही जानवर लग रहा है। भारी गलती हो गई यहाँ आके। भागता हूं। क्या जानवर हो सकता है? भेड़िए तो झुंड में आते हैं यार, और इसकी आवाज तो किसी शेर या तेंदुए जैसे भी नहीं है। यार मैं क्या सोच रहा हूं, अभी जाने का वक्त है। हो, वो रही रोड। मेरी टांग। राजेश एक कुत्ते की मदद करने की कोशिश में खुद एक खूंखार जानवर के चंगुल में फंस गए थे, और उसकी पकड़ से बचने की कोशिश में भागते हुए वो ऐसे गिरे कि सर पर चोट लगने से होश खो बैठे। और फिर जब अगले सुबह उनकी आंख खुली तो मिस्टर गर्ग, मिस्टर गर्ग। मैं कहाँ हूं? हे भगवान, वो जानवर। शांत हो जाइए मिस्टर गर्ग, आप बिल्कुल सेफ हैं। बस आपके राइट लेग पर किसी जानवर ने काट लिया है। काफी खून बहा है आपका, पर जख्म इतना गहरा नहीं है। पर आप इस आदमी को जानते हैं क्या? मतलब वो वहां पर जो लाश पड़ी है, उसे पहचानते हैं क्या आप? क्या? कौन? हे भगवान, ये मर चुके हैं? कैसे? पर नहीं, मेरे बेहोश होने से पहले ये वहां नहीं थे, और मैं तो इनको पहचानता भी नहीं हूं। दरअसल मिस्टर गर्ग, आपको और इस आदमी को यहां पड़े हुए 2 लकड़हारों ने देखा और मुझे खबर की। आपकी पहचान तो आपके पर्स से मिले आईडी से हो गई, पर इस आदमी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पर कमाल है कि इनके बदन पर कोई बाहरी चोट या काटने जैसा निशान नहीं है, बस कपड़े कुछ अजीब तरह से फटे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी सदमे से मरे हो। हार्ट अटैक हो सकता है। सॉरी, मैं आपको इस मामले में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। खैर कोई बात नहीं, पर आप यहाँ पर क्या करने आए थे? आपको तो पता होना चाहिए था कि ये जगह कुछ सेफ नहीं है। वो दरअसल मैं यहाँ नया हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ की नजदीकी वादियाँ करीब से देखता हुआ घर जाऊं।
और मैं मेन रोड से ही गुजर रहा था कि अचानक किसी जख्मी कुत्ते की सी आवाज सुन के रुक गया। मुझे लगा कि कोई बेबस कुत्ता बेचारा कहीं घायल पड़ा है, तो मैं उसे ढूंढने के लिए रोड से झाड़ियों की ओर चला गया। कमाल है, एक कुत्ते का हाल जानने के लिए आपने अपनी जान ऐसे खतरे में डाल दी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ऑफिसर, आपको ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी, पर तब मुझे शायद खतरे का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बस उस कुत्ते की आवाज का पीछा करते हुए मैं उन घनी झाड़ियों के पास जा पहुंचा। पर वहां मुझे कुछ अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। अजीब सी गुर्राहट मतलब? पहले तो लगा कि कोई भेड़िया होगा, पर वो भेड़िए की आवाज से तो काफी खतरनाक थी। तो मैं तो डर के मारे ऐसा भागा कि पीछे मुड़ के ही नहीं देख पाया, और फिर शायद मुझे उसने दाईं टांग पे काट लिया और मैं गिरा तो शायद इस पत्थर पर शायद मेरा सिर टकराया और मैं बेहोश हो गया। आपकी कहानी तो आपकी जुबानी सुन ली, अब इस आदमी की कहानी कौन बताएगा? अरे ये यहां पर क्या गिरा हुआ है? ये तो एक चांदी का सिक्का है, अ सिल्वर कॉइन, और ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने इसे निगल कर उल्टी की हो। ये तो मेरा सिल्वर कॉइन है। इसे मैं लकी चार्म की तरह साथ रखता हूँ, बचपन से मेरी पैंट्स की राइट पॉकेट में रहता है ये। रियली? मतलब ठीक वही जगह पर आपको काटा गया है? लगता है वो जानवर आपको काटते वक्त इसे निकल गया होगा और फिर से इस सिक्के को उल्टी करके बाहर उगल दिया। जो भी हो, शायद सच में ये सिक्का आपके लिए लकी चार्म है। शायद इस सिक्के ने आपकी जान बचा दी। चलिए फिर उठा लीजिए अपना सिक्का, आपका लकी चार्म। इससे छूने पर ऐसे जलन क्यों हो रहा है? ओह, शायद उस जानवर की उल्टी लगी होगी उस सिक्के में, एसिड वगैरह, जिससे आपको शायद कोई एलर्जी हो रही होगी। इसे किसी कपड़े में लपेट के रखिए। हाँ, अब यही करता हूँ, थैंक्स। और इस आदमी की कहानी शायद कुछ ऐसी होगी। ये शायद जंगल में किसी वजह से आया होगा और उस जानवर को आप पर हमला करते हुए देखा होगा। शायद इसे दिल की बीमारी थी या शायद कमजोर दिल का था ये, तो उस हमले को देख के इतना घबरा गया कि इसका दिल जवाब दे गया। पर मुझे उस वक्त और कोई भी आदमी के यहाँ होने का अंदाजा नहीं हुआ था। शायद आपके बेहोश होने के ठीक बाद यहाँ आया हो ये। जो भी हो, ये बस मेरी एक थियरी है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। खैर, पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। बाकी इस आदमी की पूरी कुंडली जानने के लिए ये फॉरेंसिक टीम तो आ रही है। उस जानवर का भी पता लगाना होगा। वैसे इस वाड़ी के लोगों के मुंह से कई सारी कहानियां तो सुनने को मिलती है, पर मुझे नहीं लगता आपका हमलावर उन कहानियों में से कोई था, वरना आप अपनी कहानी बोलने के लिए जिंदा नहीं होते। जो भी हो, मेरी गलती की वजह से मैंने बेकार में आप सबको परेशान किया। आइंदा से मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं मिस्टर गर्ग, लोगों को मुसीबत से बचाना ही तो हमारा काम है। पर हाँ, फिर कभी ऐसे जानबूझकर मुसीबत को बुलावा मत दीजिएगा। खैर, अभी तो टाउन में ये किस्सा हफ्ते भर तक सबकी जुबान पर होगा और फिर सब भूल जाएंगे हर बार की तरह। अब चलिए यहां से निकलते हैं। हाँ, रुकिए, मैं आपको सहारा देता हूं।